अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह। अक्सर आजकल के नौजवान जब व्हाट्सएप के ऊपर सलाम लेते हैं अस्सलामुअलैकुम कहने की बजाय वो सिर्फ़ और सिर्फ ये शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं AOA। मैं जानता हूँ कि आजकल के नौजवानों के पास टाइम नहीं है और हमने इस्लाम के एक सबसे मेन रुकन को हमने मुख्तसर कर दिया। हम असल में ना शॉर्टकट के पीछे भागते हैं कि हर चीज़ का कोई ना कोई मुख्तसर मिल जाए, हर चीज़ का कोई ना कोई शॉर्टकट मिल जाए। आपको पता है इस्लाम के इस छोटे से रुकन की जो हमने धज्जियाँ उड़ाई हैं इसका मतलब भी क्या है? गूगल के ऊपर अगर आप रिसर्च करेंगे ना AOA का मतलब क्या है, तो AOA का मुखफ़फ़ है एस ऑफ एंजल। एस ऑफ एंजल एक गाने बजाने वाले बैंड का नाम है। ये साउथ कोरियन का एक बैंड है, उसका नाम है एस ऑफ एंजल। ये 2012 में शुरुआत हुई थी इसकी। इसके अंदर 8 लड़कियां शामिल थीं। गैर मुस्लिम्स की ना शुरू से आदत रही है, वो हमारे मुसलमानों के अंदर एक बहुत ही आराम से फितना दाखिल कर देते हैं और हम उसको अपने इस्लाम के साथ जोड़ लेते हैं और हम लोग कहते हैं हम लोग बड़ा नेकी का काम कर रहे हैं। किसी ने अगर अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह पूरा लिख भी दिया है तो उसका बिल्कुल शॉर्ट सा आंसर दे दिया W सलाम, मतलब वालेकुम सलाम। तो ये चीज़ें हमारे अंदर किस तरह दाखिल हुई हैं, हमने कभी इसके बारे में सोचने की कोशिश नहीं की। और कसूर हम नौजवानों का नहीं है क्योंकि हमें इस बारे में पता ही नहीं है, हमें किसी ने इस बारे में बताया ही नहीं है। हमें कभी तौफीक ही नहीं मिली कि हम जाके कभी सर्च ही कर लें ये जो मैं लिख रहा हूँ ये असल में है क्या। तो इतना बड़ा फितना हमारे अंदर घुस गया, हमारे दिमागों में घुस गया, हमें पता ही नहीं चला कि ये आखिर आया कैसे, एक भेजा किसने, पता ही नहीं चला। तो बहुत से लोग अब ये सोच सकते हैं कि आपने कहाँ की बात कहाँ जाके मिला दी। यही तो मकसद है कि कहाँ की बात मैं कहाँ से जाके मिला रहा हूँ कि AOA का मतलब एस ऑफ एंजल है, बैंड का नाम है, गाने बजाने वाले का नाम है, बेहयाई का नाम है, जहाँ से गाने प्रोड्यूस होते हैं, जहाँ पे गाने बनते हैं। और हमने इस्लाम के एक रुकन को ही जाके उनसे मिला दिया। आंखें खोलनी चाहिए उन तमाम नौजवानों को। ये फितनों का दौर है, अपना एक एक कदम भी ज़रा सोच समझ के उठाइए। कहीं ऐसा ना हो कि आप जो काम भी कर रहे हो वो फितनों वाला काम हो। हर काम के बारे में पहले रिसर्च कर लें कि ये जो मैं काम नया करने जा रहा हूँ क्या ये वाकई ठीक है,